ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां 3 लोगों ने एक ऐसी जेल को ब्रेक किया जिसमें जाने के बाद आज तक कोई जिंदा वापस बाहर नहीं आया था। इस जेल की सिक्योरिटी इतनी खतरनाक है कि गार्ड की इजाजत के बिना एक सुई भी बाहर नहीं जा सकती। लेकिन इन 3 लोगों ने साउथ अफ्रीका की सबसे खतरनाक जेल प्रिटोरिया को ब्रेक किया था और साउथ अफ्रीका की पुलिस बस इन्हें देखती ही रह जाती है। इस कहानी की शुरुआत 1973 से होती है। इस समय आधा साउथ अफ्रीका जलकर राख हो चुका था, क्योंकि यहाँ काले गोरे रंग का भेदभाव था और यहाँ के गोरे पुलिस वाले काले लोगों को कुत्ते की मौत मार रहे थे। अब सीन कट होता है और हमें टीम और उसके दोस्त स्टीवन को दिखाया जाता है। उनकी ग्रेजुएशन इसी साल पूरी हुई है और अब वो इस भेदभाव के खिलाफ है। एक दिन भीड़ भाड़ वाले इलाके में दोनों एक छोटे एक्सप्लोसिव डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं ताकि पर्चे हवा में फैल जाएं। ये असली बम नहीं थे, बस पेनप्लेट फैलाने का तरीका था। लोग रुकते हैं, पर्चे उठाते हैं और मैसेज पढ़ते हैं। पर्चे फैलते ही टिम तुरंत भागने लगता है, लेकिन स्टीवन रुक जाता है क्योंकि वो देखना चाहता है कि लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। तभी पुलिस आ जाती है और दोनों को वहीं पकड़ लिया जाता है। जेल में टिम से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है। वो उससे मिलती है, तब टिम साफ कहता है कि वो अपने काम से इनकार नहीं करेगा। उसे अपने काम पर गर्व है। लड़की उसे कुछ पैसे देती है, फिर उसे किस करके अलविदा कह देती है। अब कोर्ट में टिम और स्टीवन पर आरोप लगता है कि उन्होंने बम से लोगों की जान खतरे में डाली, जबकि वो असली बम नहीं थे। लेकिन जज एक कट्टर गोरा और सख्त इंसान था। वो गुस्से में कहता है कि उसे उन लोगों से नफरत है जो मानते हैं कि सभी इंसान बराबर हैं। टिम, जो एक फेमस प्रोटेस्टर था, उसे 12 साल की सजा मिलती है और स्टीवन ली को 8 साल की सजा मिलती है। कोर्ट में उनके पेरेंट्स रोने लगते हैं। जज उन्हें डांटता रहता है और केस खत्म हो जाता है। अब एक पुलिस वाला हथकड़ी लगे स्टीवन को कुर्सी पर बैठाता है और अचानक वहाँ से चला जाता है। तभी स्टीवन की नजर पास की खुली खिड़की पर पड़ती है। वो इधर उधर देखता है, कोई उसे देख नहीं रहा होता और अगले ही पल वो खिड़की से कूद जाता है। नीचे गिरते ही उसके पैर में चोट लगती है। तभी एक पागल पुलिस वाला उस पर गोली चलाने लगता है। नीचे खड़ा दूसरा पुलिस वाला उसे पकड़कर बुरी तरह पीटना शुरू कर देता है। स्टीवन अब पूरी तरह घायल हो चुका था। इसके बाद दोनों कैदियों को पुलिस वैन में डाला जाता है और उन्हें खतरनाक प्रिटोरिया जेल ले जाया जाता है। जेल पहुंचते ही वहां का वार्डन कैप्टन स्निपेल उनसे मिलने आता है, जो पहले से इनके बारे में सब जानता था। लेकिन मिलने के बजाय वो उनका अपमान करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि तुमने अपनी ही जाति के साथ गद्दारी की है और यहीं से उनकी असली जेल की जिंदगी शुरू होती है। एक ऐसी जिंदगी जहां उम्मीद अभी भी जिंदा है। पहरेदार उन्हें नियम पढ़कर सुनाते हैं और बहुत ध्यान से उनकी तलाशी लेते हैं ताकि कोई भी हथियार अंदर ना जा सके। इसके बाद उन्हें जेल के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे ही टिम अंदर जाता है, उसकी नजर सबसे पहले दरवाजे के सिस्टम पर जाती है। वो उसे ध्यान से देखता है और समझने की कोशिश करता है। ऊपर टावर में खड़े गार्ड नए कैदियों को डराने के लिए अपने ऑटोमेटिक हथियार दिखाते हैं, जैसे वे बस गोली चलाने का मौका ढूंढ रहे हों। फिर गार्ड टीम और स्टीवन को पास पास की अलग अलग कोठरियों में ले जाते हैं। उनकी सेल्स में कोई और नहीं होता। टीम चुपचाप बैठकर हाल की घटनाओं के बारे में सोचता रहता है। सुबह एक तेज घंटी बजती है और टिम की आंख खुल जाती है। सभी कैदी अपनी सेल्स से बाहर आते हैं और एक साथ मस्जिद की तरफ चलते हैं। टिम, जो थोड़ा शर्मीला है, किसी भी टेबल के पास जाने से डरता है। तभी एक कैदी उसके पास आता है और उसे अपने साथ आने को कहता है। इस कैदी का नाम डेनिस गोल्डबर्ग है, एक फेमस पॉलिटिकल कैदी जो कई साल पहले अपार्टाइड सरकार को गिराने की कोशिश में पकड़ा गया था और अब इस जेल में अपनी उम्र काट रहा है। थोड़ी देर में स्टीवन भी उनके साथ जुड़ जाता है। दोनों डेनिस के लिए अपनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं क्योंकि उनके लिए डेनिस एक लेजेंड है। फिर वे डेनिस को बताते हैं कि वे जेल से भागना चाहते हैं। यहीं पर एक जरूरी बात पता चलती है कि ये फिल्म सच्ची कहानी पर बेस्ड है। टीम जेनकिंस, स्टीवन ली और डेनिस गोल्डबर्ग असल जिंदगी के साउथ अफ्रीकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, जिन्हें 1970 में सच में जेल में बंद किया गया था। इसी दौरान तीनों एक डरावना सीन देखते हैं। एक काले रंग के किचन वर्कर से गलती से सूप गिर जाता है और गार्ड उसे डंडे से बेरहमी से पीटने लगता है। वहीं पास में खड़े गोरे कैदी उसकी तकलीफ पर जोर जोर से हंसते हैं। ये देखकर माहौल और भारी हो जाता है। अब डेनिस इस मौके पर टिम और स्टीवन से उनके एस्केप प्लान पर डिटेल में बात करता है। वो कहता है कि ये बिल्कुल आसान नहीं होगा। जेल की दीवारें बहुत ऊंची हैं, ऊपर कांटेदार तार लगे हैं। टावर में गार्ड सर्च लाइट और मशीन गन के साथ तैयार रहते हैं। अगर कोई भागने की कोशिश करे तो उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी। सुरंग बनाना भी इम्पॉसिबल है। आखिर में डेनिस उन्हें समझाता है कि ये बेवकूफी भरा सपना छोड़ दो, लेकिन पास में खड़ा एक कैदी उनकी बात सुन रहा था। उसका नाम लोनार्ड फोंटेन था। वो उनके पास आता है और कहता है कि अगर तुम भागने की प्लान बना रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा।
रात हो जाती है। टिम अपनी सेल में छिपाकर लाई हुई माचिस निकालता है। वो ताले के अंदर देखने की कोशिश करता है और समझने की कोशिश करता है कि लोग कैसे काम करता है। तभी उसे गार्ड के आने की आहट सुनाई देती है। वो तुरंत माचिस बुझाकर तोड़ देता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। कई रातों तक वो यही करता रहता है और ताले को समझने की कोशिश करता रहता है। एक रात वो एक कागज का टुकड़ा लेता है और उसे की होल पर दबाता है, फिर पेंसिल से की होल का शेप बनाता है। इसके बाद वो दूसरा कागज अंदर डालता है और पेंसिल से लॉक के अंदर की मैकेनिज्म समझने की कोशिश करता है। अब टिम सिर्फ सोच नहीं रहा था, वो धीरे धीरे भागने का रास्ता बना रहा था। मेस होल में लोनार्ड जानबूझकर हंगामा करता है। वो शोर मचाता है ताकि गार्ड का ध्यान हट जाए और टिम को चाबियां चुराने का मौका मिल सके, लेकिन टिम ऐसा नहीं कर पाता और मौका हाथ से निकल जाता है। अब उन्हें कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ता है। यार्ड में एक्सरसाइज के दौरान टिम धीरे से गार्ड के पास जाता है और उसकी चाबियों पर बने पैटर्न को ध्यान से देखता है और उन्हें याद कर लेता है। बाद में वो सारे पैटर्न कागज पर बना लेता है। अगले कई दिनों तक टिम हर मौका इस्तेमाल करता है, चाबियों को पास से देखने का और हर चाबी का स्केच बनाता रहता है। फिर वो अपनी वुड वर्कशॉप की जॉब का फायदा उठाता है और जरूरी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े चुपके से बाहर निकाल लेता है। तभी एक गार्ड अंदर आता है। उसी वक्त स्टीवन फर्श पर कीलों से भरा कटोरा गिरा देता है। शोर होता है और गार्ड का ध्यान भटक जाता है। इस बीच टिम जल्दी से बैंड सामान को एक थर्मस में छिपा देता है और बाहर निकलने लगता है। गार्ड को शक होता है। वो दोनों को अपने पास बुलाता है और चेक करने का आदेश देता है। वो थर्मस खोलता है, कॉफी बाहर गिराता है और अंदर देखता है। उसे हैरानी होती है क्योंकि टिम का थर्मस खाली दिखता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। टिम को चाबियां बनाने के लिए जरूरी पार्ट्स मिल चुके थे। अब वो एक छोटा चाकू निकालता है और लकड़ी के टुकड़े काटना शुरू करता है। फिर वो गोंद से उन टुकड़ों को जोड़ता है। रात दर रात टिम बिना रुके मेहनत करता है लकड़ी की चाबियां बनाने के लिए। एक रात वो अपनी सेल के दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करता है। अचानक उसे क्लिक की आवाज सुनाई देती है और वो खुशी से दरवाजा खोल लेता है। अब उसका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था। एक सुबह कुछ कैदी पहरा देते हैं और टिम बाहर वाले दरवाजे का लॉक खोलने की कोशिश करता है। पहले चाबी अंदर नहीं जाती, लेकिन थोड़ा एडजस्ट करने के बाद चाबी आसानी से अंदर चली जाती है और दरवाजा खुल जाता है। पर तभी एक नई प्रॉब्लम आ जाती है। चाबी अब बाहर नहीं निकल रही थी। घबराहट में टिम गलती से चाबी तोड़ देता है। वो तुरंत ताले के अंदर फंसे लकड़ी के टुकड़े निकालने की कोशिश करता है ताकि पकड़ा ना जाए। तभी एक गार्ड वहां से गुजरता है। टिम सांस रोक लेता है, लेकिन गार्ड थोड़ी देर बाद आगे बढ़ जाता है। फिर भी अपनी पूरी कोशिश के बाद भी टिम लकड़ी का टुकड़ा नहीं निकाल पाता। आखिरकार वो कोशिश छोड़ देता है। वो अपने बिस्तर पर लेट जाता है और सोचता है अब जो होगा देखा जाएगा। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। कुंडी बाहर निकली हुई थी, लेकिन टिम सोचता है शायद ये उसकी ही गलती है और गार्ड ने नोटिस नहीं किया। अब वो अपनी चाबी फिर से अंदर डालता है। वो ताला खोलता है और दरवाजे को धक्का देकर बंद कर देता है। जैसे ही धातु की चाबी अंदर जाती है, अंदर फंसा हुआ लकड़ी का टुकड़ा खुद ब खुद बाहर निकल आता है। टीम अपने इस अविश्वसनीय लक पर हैरान रह जाता है। उधर लोनार्ड के पास एक विजिटर आता है, उसका छोटा बेटा। लोनार्ड अपने बेटे को दिलासा देता है और कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और बहुत जल्द उससे मिलेगा। फिर वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और चुपचाप सोचने लगता है। तभी गार्ड अचानक बहुत क्रूर तरीके से उस पर चिल्लाने लगता है क्योंकि वो खिड़की के बहुत पास चला गया था और उसका बेटा डर गया था। तभी लड़के की माँ अंदर आती है और बच्चे को अपने साथ ले जाती है। लोनार्ड गुस्से में गार्ड्स पर चिल्लाता है क्योंकि उन्होंने उसके बेटे के साथ बिताया हुआ समय कम कर दिया। बाद में वो टिम और स्टीवन को बताता है कि वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। अब एक नई समस्या सामने आती है। बाहरी दरवाजा सिर्फ बाहर से ही खुल सकता था, इसलिए तीनों एक अनोखा तरीका सोचते हैं। वे प्लान बनाते हैं कि जालीदार खिड़की से गुजरने वाले तार का इस्तेमाल करके दरवाजे के अंदर चाबी डाली जाए, लेकिन इससे सिर्फ चाबी अंदर जा सकती थी, घुमाई नहीं जा सकती थी। इसलिए तीनों एक खाली सेल में जाकर सोचने लगते हैं कि इसे कैसे काम में लाया जाए। तभी एक गार्ड वहां आता है और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। जैसे ही लोनार्ड उसे देखता है, वो तुरंत टिम और स्टीवन को सिग्नल देता है और तीनों तुरंत बात करना बंद कर देते हैं। गार्ड पूछता है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? वे कहते हैं कुछ नहीं और सेल साफ करने लगते हैं। तभी स्टीवन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो इतनी लंबी है कि खिड़की के लोक तक पहुंच सकती है, लेकिन चाबी घूमेगी कैसे? इसका जवाब टिम को वुड वर्कशॉप में मिलता है। वो एक कैदी को लकड़ी की मैकेनिकल मशीन चलाते हुए देखता है और वहीं से उसके दिमाग में आइडिया आता है। टिम एक घूमने वाला लकड़ी का की स्टैंड बनाता है जो असली चाबी की तरह घूम सकता था। वो उसे झाड़ू के सिरे से जोड़ देता है और कोशिश करता है। निशाना लगाने के लिए वो टूथ ब्रश से जुड़े छोटे मिरर का इस्तेमाल करता है। पहली बार चाबी अंदर नहीं जाती। टिम उसे थोड़ा ठीक करता है और फिर से कोशिश करता है, लेकिन फिर भी काम नहीं होता और इससे भी बुरा टिम से चाबी जमीन पर गिर जाती है। वो जल्दी से चिंगम लेता है,
उसे झाड़ू के सिरे पर चिपकाता है और लकड़ी की चाबी उठा लेता है। सुबह तक टिम पूरी रात की कोशिशों से थक चुका था। वो बाकी दोनों को बताता है कि पूरी रात लग गई, लेकिन आखिरकार दरवाजा खुल गया। अब तीनों चाबियों को एक जार में रखते हैं और बगीचे में गाड़ देते हैं। उसी समय एक गार्ड टावर से उन्हें देख रहा था। उसे पहले से ही शक था क्योंकि उसने उनकी बातें सुनी थी। वो स्टीवन के पास आता है और उसका बैग चेक करने को कहता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अब वो टिम की तरफ बढ़ता है। टिम जल्दी से जार गाड़ने के लिए दौड़ता है। गार्ड पास आकर पूछता है, तुम लोग क्या बात कर रहे थे? टिम शांत होकर कहता है, बस गार्डनिंग के बारे में। गार्ड मान जाता है और वहाँ से चला जाता है, लेकिन डेनिस गोल्डबर्ग ये सब सुन रहा था। वो फिर से टिम को समझाता है कि भागने के बारे में दोबारा सोचो। उसे लगता है कि ये प्लान फेलियर की तरफ जा रहा है। अगर प्लान फेल हुआ तो गार्ड्स बिना किसी बहाने के उन्हें गोली मार देंगे, क्योंकि गार्ड्स कैदियों पर गोली चलाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब टीम को समझ आता है अगर सच में भागना है तो और लोगों की जरूरत पड़ेगी, ऐसे लोग जो अलग अलग काम संभाल सकें। इसलिए तीनों धीरे धीरे और कैदियों को शामिल करना शुरू करते हैं, जिनमें ज्यादातर पॉलिटिकल कैदी थे। नए लोग समूह की मदद करने लगते हैं। कोई कपड़े लाता है, कोई टूल्स और कोई जरूरी सामान। अब भागने का प्लान धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। गार्ड अब टिम पर बहुत कड़ी नजर रखने लगा था। उसे पूरा यकीन था कि टिम और उसके साथी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इसी दौरान एक अश्वेत कैदी चुपके से टिम के पास आता है और उसे एक छोटी सी साबुन की टिकियां देता है। मौका मिलते ही टिम सावधानी से चाबियों का शेप साबुन पर उतारता है और फिर उन निशानों को कचरे के डिब्बे के नीचे छिपा देता है ताकि किसी को शक न हो। कुछ समय बाद गार्ड टिम की कोठरी में आता है। वो उसे नया चश्मा देता है और हंसते हुए कहता है कि जिस अश्वेत आदमी ने उनकी मदद की थी उसने भागने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने उसे गोली मार दी। ये सुनते ही टिम के अंदर गुस्सा उबलने लगता है, लेकिन वो खुद को शांत रखता है क्योंकि उसे पता था कि जरा सी गलती उसकी जान ले सकी है। इसके बाद टिम और लोनार्ड भागने की प्रैक्टिस करने का फैसला करते हैं। रात में वे धीरे धीरे अपनी कोठरियां खोलते हैं, फिर पूरे ब्लॉक का दरवाजा खोलते हैं और बिना आवाज किए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं। नीचे पहुंचकर वे सुनते हैं कि बूथ में बैठा एक मोटा गार्ड तेज क्लासिकल म्यूजिक सुन रहा है। वे धीरे से दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही चाबी घूमने वाली होती है अचानक म्यूजिक बंद हो जाता है और गार्ड धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। टिम और लोनार्ड तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं और छिपने के लिए जगह ढूंढते हैं। ऊपर जाने का समय नहीं था, इसलिए वे सीढ़ियों के पास वाली अलमारी में घुस जाते हैं। वे डर जाते हैं क्योंकि अलमारी का दरवाजा उनकी तरफ से ठीक से बंद नहीं हो रहा था। गार्ड सीढ़ियों की ओर आता है, कुछ बड़बड़ाता है और फिर ऊपर चला जाता है। उसके जाते ही टिम और लोनार्ड फिर से अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं। वे बूथ के पास से गुजरते हैं और देखते हैं कि रिकॉर्ड प्लेयर एक ही जगह अटका हुआ है। वे एक और दरवाजा खोलते हैं। उसी समय ऊपर बैठा गार्ड उनकी कोठरियों के अंदर झांकता है। उसे कंबल के नीचे किसी आदमी जैसा कुछ दिखता है, लेकिन असल में वो तकियों का ढेर था। तभी ऊपर के कैदियों में से एक कैदी जोर जोर की खांसी शुरू हो जाती है। आवाज सुनकर टिम और लोनार्ड समझ जाते हैं कि अब आगे बढ़ना खतरनाक है। वे धीरे धीरे सभी दरवाजे बंद करते हैं और फिर से अलमारी में छिप जाते हैं। गार्ड नीचे आता है और फर्श पर कुछ अजीब देखता है। वो पसीने की बूंदें थीं जो उनके भागते समय गिर गई थी, लेकिन गार्ड ज्यादा ध्यान नहीं देता। जूते से उन्हें पोंछता है और वहाँ से चला जाता है। राहत की सांस लेते हुए टिम और लोनार्ड वापस अपनी कोठरियों में लौट जाते हैं। सुबह कैप्टन स्नेपल और गार्ड टिम की कोठरी में आते हैं। टिम पिछली रात की थकान से गहरी नींद में था, इसीलिए तेज घंटी भी उसे नहीं जगा पाई। वे उसे जबरदस्ती उठाते हैं और पूछताछ करते हैं क्योंकि टिम को कोई बीमारी भी नहीं थी। इसलिए स्नेपल समझ जाता है कि टिम पूरी रात जागा था, लेकिन टिम चुप रहता है और सिर्फ इतना कहता है, माफ करें कैप्टन। ये सुनते ही स्नेपल गुस्से में आ जाता है और सख्त आवाज में कहता है, अगर तुम दोबारा देर तक सोए तो इसकी सजा मिलेगी। इसके बाद वे टिम को कोठरी से बाहर निकाल देते हैं और अंदर की तलाशी शुरू कर देते हैं। उसी दौरान टिम और स्टीफन देखते हैं कि अधिकारी लोनार्ड की कोठरी भी चेक कर रहे होते हैं और उसके बेटे के भेजे हुए सारे पत्र फाड़ रहे होते हैं। ये देखते ही लोनार्ड गुस्से में भड़क जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अधिकारी उसे जोर से पकड़ लेते हैं और घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं। बाद में लोनार्ड को काल कोठरी में डाल दिया जाता है, जहाँ लोनार्ड बार बार अधिकारियों को कोसने लगता है। इसके बाद स्नेपल टिम को जेल में बंद यानी बिना मंजूरी वाली किताबों और कागजों को लेकर डांटने लगता है। गुस्से में स्नेपल टिम का सारा सामान जमीन पर फेंकने लगता है कि तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। वो वहीं लकड़ी की चाबी का छोटा टुकड़ा होता है जिसे टिम बाहर फेंकना भूल गया होता है और ये देखते ही टिम अंदर तक घबरा जाता है। स्नेपल उसे उठाकर ध्यान से देखने लगता है और पूछता है, ये क्या है? तो टिम संभलकर जवाब देता है, ये फोटो रखने का स्टैंड है। स्नेपल को अब भी शक रहता है, लेकिन बात कुछ हद तक मान लेता है और चेतावनी देकर कहता है, अगर तुम सच में कोई प्लान बना रहे हो तो तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अधिकारी के जाते ही टिम को तेज पैनिक अटैक यानी घबराहट से
दौरे पड़ने लगते हैं। इतना बड़ा प्लान अधिकारी की नजर के सामने बनाना उसे दबाव में डाल देता है, लेकिन टिम खुद को कंट्रोल करता है और आगे बढ़ता रहता है। अपनी पिछली गलती से सीख लेकर टिम अब चाबियों को अलग अलग जगह छिपाने लगता है। वे बार बार प्रैक्टिस करते हैं और हर बार कुछ नया सीखते हैं कि तभी एक रात दांत में दर्द होने की वजह से टिम डॉक्टर के पास जाता है। वापस आते समय टिम की नजर एक खराब बिजली वाले दरवाजे पर पड़ती है और टिम पास खड़े अधिकारी को बुलाकर दरवाजा खुलवाता है। उसी पल टिम समझ जाता है कि भागने के लिए इस दरवाजे को खोलने का तरीका ढूंढना सबसे जरूरी होगा। अगले दिन उसने जल्दी जल्दी आंगन में ले जाया जाता है क्योंकि वो बाहर नए गार्ड टावर का निर्माण देख लेता है। बाद में टिम बाकी पॉलिटिकल कैदियों के सामने कहता है कि अब हमने जेल के अंदर 15 दरवाजों की 39 चाबियां बना ली हैं, लेकिन फिर भी हम भागने में हिचक रहे हैं। टिम साफ कहता है दरवाजा खोलना और सच में जेल से बाहर निकलना दोनों अलग चीजें हैं। ये सुनकर बूढ़ा डेनिस सीधे मना कर देता है और कहता है ये बहुत रिस्की है। टिम उसे समझाने की कोशिश करता है यहाँ रहना देश की क्रूर सरकार और पागल अधिकारियों के आगे झुकने जैसा है। फिर भी बाकी कैदी बूढ़े डेनिस का साथ देते हैं और इसी बात पर लोनार्ड और बूढ़े डेनिस के बीच तीखी बहस हो जाती है क्योंकि लोनार्ड अब और इंतजार नहीं करना चाहता। आखिर में लेनार्ड, टिम और स्टीफन बाकी कैदियों से अलग होने का फैसला कर लेते हैं। उसी रात सोने से पहले स्नेपेल फिर से टिम की कोठरी में आता है और उसका सामान ध्यान से चेक करता है। जैसे ही अधिकारी बाहर जाता है टिम तुरंत एक छोटा लकड़ी का औजार निकालता है और उसकी मदद से स्टीफन तक अखबार का एक पन्ना पहुंचा देता है। उस पन्ने के अंदर जेल का नक्शा छिपा होता है जिसे चुपके से रंगभेद के खिलाफ काम करने वाली संस्था ने छापा होता है ताकि जेल से कैदी भाग सके। अब सारी तैयारी पूरी हो चुकी होती है और तीनों बाहर निकलने का फाइनल प्लान तय करते हैं। टिम धीरे से अपनी कोठरी का ताला खोलता है और फिर स्टीफन और लोनार्ड के ताले भी खोल देता है। जाते जाते टिम आखिरी बार डेनिस से साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन डेनिस फिर मना कर देता है और उन्हें कामयाब होने के लिए कहता है। अपनी अपनी कोठरियों से बाहर निकलते ही तीनों अपने छिपाए हुए बैग निकाल लेते हैं जिनमें बाहर जाने के लिए जरूरी कपड़े और सामान रखा होता है। अब इनका सबसे रिस्की सफर शुरू होने वाला होता है और तीनों धीरे धीरे कपड़े पहनने लगते हैं। उसी समय नीचे की मंजिल पर एक भारी अधिकारी तेजी से टॉयलेट की तरफ जाता है, लेकिन टॉयलेट जाम मिलता है। इसके बाद अधिकारी सीढ़ियों के पास बनी अलमारी में औजार ढूंढने चला जाता है। अधिकारी अंदर रखे डिब्बों और पेटियों को एक एक करके हटाता है और आखिर में औजार निकाल लेता है कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है जहां उसे कुछ अजीब दिखता है। वहां एक पेपर पिन फंसी होती है और यही पिन पहले लियोनार्ड और टिम ने इसी अलमारी में इस्तेमाल की थी, अलमारी के दरवाजे को अंदर की तरफ पकड़े रखने के लिए। दूसरी तरफ तीनों पूरी तरह कपड़े पहनकर ब्लॉक का दरवाजा खोलने के लिए तैयार खड़े होते हैं। तभी नीचे से उस भारी अधिकारी के हांफने और कराहने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें सुनकर तीनों चौंक जाते हैं। हालात अचानक टेंशन में बदल जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोनार्ड हिम्मत करता है और दरवाजा खोल देता है। तीनों चुपचाप नीचे उतरते हैं और उसी अलमारी में छिप जाते हैं। लेकिन वहाँ एक बड़ी समस्या सामने आ जाती है क्योंकि अफसर उनका वही पेपर पिन यानी तार उठा चुका होता है। इसके बाद टिम अपनी उंगलियों से दरवाजे को थामकर किसी तरह बंद रखता है कि थोड़ी ही देर में अफसर वापस औजार रखने के लिए अलमारी की तरफ आने लगता है। उसी समय डेनिस अधिकारी का ध्यान हटाने के लिए कदम उठाता है। डेनिस खुद को करंट का झटका देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे अफसर मजबूर होकर ऊपर की तरफ जाता है। अफसर ये देखने जाता है कि शोर किस वजह से हो रहा है और मौका मिलते ही टिम, स्टीफन और लोनार्ड तेजी से अलमारी से बाहर निकल आते हैं। तीनों अगले दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ते हैं और एक एक करके कई दरवाजे खोलते जाते हैं, लेकिन अचानक अगला गेट बंद मिल जाता है। तभी उन्हें समझ आता है कि लोनार्ड को पीछे जाकर वो बटन दबाना होगा जिससे बिजली वाला दरवाजा खुले। लोनार्ड तुरंत पीछे जाता है और बटन दबाते ही दरवाजा खुल जाता है, जिसके बाद तीनों तेजी से अंदर घुस जाते हैं। अब तीनों आखिरी दरवाजे तक पहुंच चुके होते हैं और चाबी के सुराख से अंदर झांकते हैं। उन्हें दिखता है कि जेल का बड़ा गेट खुला हुआ है, लेकिन उसी समय एक नई समस्या सामने आ जाती है। उनके पास जो भी चाबियां हैं उनमें से कोई भी उस सफेद गेट को नहीं खोल पाती जो बाहर की तरफ जाता है। ये देखते ही तीनों दुखी हो जाते हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा होता है और वापस लौटना भी मुमकिन नहीं होता। इसलिए वे तुरंत ताला तोड़ने का तरीका सोचने लगते हैं। लोनार्ड तुरंत अपनी छेनी निकालता है और दरवाजे पर जोर जोर से वार करने लगता है। दूसरी तरफ टिम पकड़े जाने के डर से बाहर खड़ा होकर नजर रखने लगता है कि तभी उसे भारी कदमों की आहट सुनाई देती है। वो मोटा अफसर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा होता है और टिम घबराकर कहता है, जल्दी करो। लोनार्ड तेजी बढ़ा देता है और ताले को काटता रहता है जब तक कि कुंडी साफ नजर आने नहीं लगती। आखिर में तीनों अपने बचे हुए कपड़े पहन लेते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं टिम देखता है कि एक हथियार बंद अफसर दीवार पर पहरा दे रहा होता है।
टिम तुरंत लोनार्ड को दीवार की तरफ खींच लेता है ताकि तीनों अफसर की नजर से बच सकें और सही वक्त पर बाहर निकलने की कोशिश कर सकें। तीनों एक छोटे आईने की मदद से अफसर की हरकतों पर नजर रखते हैं और जैसे ही अफसर दूसरी तरफ ध्यान करता है, टिम दबे पांव मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है। गेट के बाहर एक व्यस्त सड़क होती है जहां सामान्य लोग आते जाते दिखते हैं और स्टीफन और लोनार्ड भी टिम के पीछे चल पड़ते हैं। तीनों के दिमाग में आता है कि इतने बड़े गेट की निगरानी सिर्फ एक अफसर क्यों कर रहा है, और वो भी ज्यादातर समय मुख्य दरवाजे की तरफ देख ही नहीं रहा होता। इसके बाद वे अपना नक्शा निकालते हैं और चेक करते हैं कि हम जेल से बाहर निकल भी चुके हैं या अंदर ही हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है ये सड़क भी जेल की ही सड़क ना हो, और फिर पूरी तरह शांत रहकर ऐसे चलने लगते हैं जैसे वे आम नागरिक हों, किसी की भी नजर उन पर नहीं पड़ती। और धीरे धीरे तीनों जेल से काफी दूर निकल जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वे एक टैक्सी के पास पहुंचते हैं जिसे एक काला चालक चला रहा होता है और तीनों उससे उन्हें ले चलने के लिए कहते हैं। चालक कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है क्योंकि उस समय दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग काले चालक की गाड़ी में नहीं बैठते थे। फिर भी वो कुछ सेकंड सोचता है और आखिर में उन्हें अंदर बैठा लेता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और हर दिन की तरह अफसर आकर कोठरियों के ताले खोलता है। डेनिस उसे देखकर गुड मॉर्निंग करता है और सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक अफसर हड़बड़ा जाता है क्योंकि टिम और स्टीफन अपनी कोठरियों से बाहर नहीं आते, जबकि इस समय तक उन्हें बाहर आ जाना चाहिए होता है। अफसर को गड़बड़ का शक होता है और अफसर तुरंत अंदर दौड़ता है। अंदर पहुंचकर अफसर देखता है कि दोनों अपने पलंग पर नहीं हैं और कोठरियां पूरी तरह खाली पड़ी होती हैं। ये देखते ही अफसर घबरा जाता है और तेजी से बाहर की तरफ ऐसे भागता है जैसे कोई पागल कुत्ता उसके पीछे पड़ा हो। ये नजारा देखकर सभी कैदी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए और जोर जोर से हंसने लगते हैं। पूरी जेल में अफरा तफरी मच जाती है, खतरे की घंटी बजाने लगती है और दूसरी तरफ तीनों अपनी कामयाबी पर जश्न मनाने लगते हैं। तीनों जोर जोर से हंसते हैं और चिल्लाने लगते हैं। काला चालक उन्हें देखकर हैरान रह जाता है कि ये लोग इतनी खुशी क्यों मना रहे हैं। उसी समय टिम की नजर अपनी बनाई हुई लकड़ी की चाबी पर पड़ती है और टिम की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। टिम अपनी इस मुश्किल जीत को देखकर बेहद खुश होता है और पूरे दक्षिण अफ्रीका में उन्हें पकड़ने के लिए बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। हर जगह उनकी तलाश होती है, लेकिन इसके बावजूद तीनों सरहद पार करने में कामयाब हो जाते हैं। आखिर में तीनों सुरक्षित लंदन पहुंच जाते हैं, जहां वे दोबारा अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का हिस्सा बनते हैं और रंगभेद के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। 22 साल जेल में रहने के बाद डेनिस गोल्डबर्ग को 1985 में रिहा कर दिया जाता है और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दो।